अच्छा जी, अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा फाइलम सिनिडेरिया से ताल्लुक़ रखता है और सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, यानी चट्टानों के साथ फिक्स होकर जुड़ा रहता है, वहीं पे अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देता है। तो इसलिए इसकी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है वो भी सिंपल किस्म का है। इस तरह से अगर हम इसकी ये माउथ की ओपनिंग बना लें तो इस तरह से वेज एनिमल भी इसको कहते हैं, जैसे कि गुलदान होता है वैसी इसकी बॉडी होती है। इस तरह से इसकी बॉडी के ऊपर से ये 5 बाजू से निकल रहे होते हैं, ये इसके टेंटाकल्स होते हैं। ये टच स्टिमुलस के लिए जो है वो ज़रा ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, क्यों कि इन्होंने अपने इर्द गिर्द से पानी में जो कोई भी एनिमल इनका शिकार जो है वो मूव करता है उसको कैप्चर करना होता है। अच्छा, अब इसका माउथ होता है। अब इस माउथ के इर्द गिर्द न्यूरॉन्स के रिंग्स का एक क्लस्टर होता है। ये वाला जगह यहाँ पे न्यूरॉन्स के रिंग्स का एक क्लस्टर होता है, इसको ओरल नर्व रिंग कहते हैं। ये इसके मुंह के इर्द गिर्द ओरल नर्व रिंग से मुराद है क्लस्टर, एक दायरा सा बन जाता है। और क्योंकि इसकी पूरी बॉडी के अंदर, जैसे देखो ये हमने एक क्लस्टर सा बना लिया, न्यूरॉन्स पूरी बॉडी के अंदर बिखरे हुए होते हैं, कोई सेंटर नहीं है, कोई सेंसरी इन्फॉर्मेशन, कोई सेंसरी न्यूरॉन नहीं है, कोई मोटर न्यूरॉन के अंदर डिफ्रेंशिएशन नहीं है। पूरे का पूरा ऑर्गेनिज़म ही रिस्पॉन्स देता है किसी भी डायरेक्शन से जो स्टिमुलस आ जाए, यानी स्टिमुलस की कोई ख़ास डायरेक्शन भी नहीं होती इसमें। इस तरह से ये न्यूरॉन्स के क्लस्टर हैं, इनको हम जो है वो कहते हैं, ये है क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स जो इसकी पूरी बॉडी के अंदर बिखरे हुए होते हैं। तो इस तरह का जो नर्वस सिस्टम है जिसमें क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स पूरी बॉडी में बिखरे जाते हैं, इस तरह का नर्वस सिस्टम कहलाएगा डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम। अच्छा, इसके बरअक्स अगर हम देखें तो जो प्लेन एरिया होता है, प्लेन एरिया के अंदर आगाज़ हो जाता है सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम का। इस तरह से अगर हम इसकी बॉडी को बना लें, ये देखो ये इसकी बॉडी बन गई, क्योंकि फ्लैट वर्म वाले एनिमल है। इसकी बॉडी के अंदर आइज़ के जैसे ये सेंसरी रिसेप्टर भी मौजूद होते हैं जो आइज़ का काम कर रहे हैं, यानी लाइट को सेंस करता है। उसकी बॉडी में इस तरह के कोई सेंसरी ऑर्गन मौजूद नहीं होते। इस तरह से फिर पूरी बॉडी के अंदर ये बाइलोब 2 उभार होते हैं, ये इसका ब्रेन होता है, ये वाला। ये एक्चुअल में न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ के क्लस्टर ही होते हैं, और इनमें से 2 धागे से नर्व्स से निकलते हैं, लेफ़्ट एंड राइट साइड पर पूरी बॉडी के अंदर बिखरे हुए होते हैं। तो इनको जो है वो हम नाम दे देते हैं, ये इसके नर्व कॉर्ड हैं। ये इसका हो गया सेरिब्रल गैंग्लियन कह देते हैं, ये गैंग्लियन हो गए, और ये इसके हो गए लैटरल नर्व कॉर्ड। जैसे स्पाइनल कॉर्ड होता है हमारी बॉडी के अंदर, ये इसका नर्व कॉर्ड हो गया। अब पूरी बॉडी में से न्यूरॉन आ रहे हैं, ये देखो न्यूरॉन है, आने वाला सेंसरी न्यूरॉन, यहाँ से जो जाने वाला वो मोटर न्यूरॉन। यानी इसकी पूरी बॉडी के अंदर इस तरह से सेंसरी न्यूरॉन पूरी बॉडी से इकट्ठे होके मैसेजेस को लेके आ रहे हैं, और मोटर न्यूरॉन वो ब्रेन से, ये गैंग्लिया ये इसके ब्रेन के तौर पे काम करता है। यहाँ से न्यूरॉन पूरी बॉडी के अंदर बिखरे हुए होते हैं, वो मैसेजेस को और इम्पल्सिस को लेके जा रहे हैं। लेके जाने वाला न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन बन जाएगा, और जो ख़ुद यहाँ पर इसके अंदर पाया जाएगा, ये वाले न्यूरॉन्स जो है ये एसोसिएटिव न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन कहलाएंगे। तो ये है सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम का आगाज़, जिसमें ये सेरिब्रल गैंग्लियन है, ये ब्रेन का काम कर रहे हैं, और उसके पीछे से जो निकला हुआ नर्व कॉर्ड है ये स्पाइनल कॉर्ड जैसे वर्क करता है।